जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। यह प्रसंग लगभग 7 वर्ष आगे का है। सन 1943 ईस्वी का, रतनगढ़ का, जब पूज्य बाबा भी पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के साथ यावत जीवन रहने का व्रत लेकर जुड़ गए थे। परम पूज्य पोद्दार महाराज में आत्मसंगोपन की प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। उनकी हर संभव चेष्टा यही रहती थी कि संसार उनको मात्र एक साधारण गृहस्थ ही समझे और अधिक से अधिक कोई श्रद्धा करे तो भी उसकी इतनी ही श्रद्धा परिपुष्ट हो कि ये एक साधक गृहस्थ हैं और श्री जयदयाल जी गोयंका की छत्र छाया में अन्य साधकों के समान मात्र साधना ही करते हैं। उनकी दिव्य भागवती स्थिति को कोई भी जान नहीं पाए। वे तो पूज्य बाबा को भी अपने किसी महत्व की गंध नहीं देते, परंतु पूज्य बाबा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका सब अप्रकट गुप्त रहस्य जान लेते थे। एक सज्जन थे श्री शिव कुमार जी केडिया। आप श्री वृंदावन धाम में वास करते थे। श्री केडिया जी अच्छे साहित्यिक विद्वान थे। पूज्य बाबा और श्री पोद्दार महाराज के प्रति उनके मन में बहुत ही आदर का भाव था। सत्संग की दृष्टि से वे पूज्य श्री पोद्दार महाराज के पास आया करते थे। उन्होंने वृंदावन शतकम नामक संस्कृत में एक काव्य भी लिखा था। एक बार वे वृंदावन से रतनगढ़ सत्संग लाभ के लिए आए थे। अवसर पाकर उन्होंने पूज्य बाबा से प्रार्थना की कि वे श्री पोद्दार जी की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कुछ बताएं। रतनगढ़ में सत्संगी जनों में प्रायः ऐसी चर्चा होती ही रहती थी कि श्री पोद्दार महाराज की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में जितना पूज्य बाबा जानते हैं उतना अन्य कोई नहीं। श्री पोद्दार महाराज से परमार्थ संबंधी पूज्य बाबा की कोई गुप्त सत्संग वार्ता होती थी सो बात सर्वथा नहीं थी। पूज्य बाबा तो प्रायः एकांत में अपने कक्ष में ही रहते थे एवं श्री पोद्दार महाराज अपने संपादन कार्य में निरत रहते थे। पूज्य बाबा को जो कुछ भी मिलता था वह उनसे स्वतः मिलता रहता था, बिना कहे अपने आप मिलता रहता था। श्री पोद्दार महाराज द्वारा पूज्य बाबा को जो भी परमार्थ दान अथवा रस भाव दान होता था वह स्वतः बिना किसी प्रयास के ही होता था। श्री पोद्दार महाराज ने अपना सर्वस्व दान ही कर दिया था, परंतु वह किया था स्वतः सर्वथा ही दाता का भाव न रखकर इसे उनकी अहंकार शून्यता का परम निर्मल प्रकाश ही मानना चाहिए। जब श्री केडिया जी ने पूज्य पोद्दार महाराज की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जिज्ञासा की तो पूज्य बाबा दुविधा में पड़ गए। उनके मन में एक ओर तो इस निधि को अत्यधिक सुगुप्त रखने का भाव कार्य कर रहा था, दूसरी ओर यह भाव भी था कहीं किसी सच्चे जिज्ञासु की भावना का अनादर नहीं हो जाए। अतः पूज्य बाबा ने श्री केडिया जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उनकी चाह की उत्कटता की परीक्षा लेने के लिए पूज्य बाबा ने उनसे 1 लाख नाम जप 1 महीने तक प्रतिदिन करने को कहा। श्री केडिया जी ने पूज्य बाबा की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। वे 1 मास तक निष्ठापूर्वक हरे राम षोडश महामंत्र की 64 माला प्रतिदिन फेरने लगे। अभ्यास नहीं होने से उनका मन उबता भी था, परंतु किसी दिव्य वस्तु की प्राप्ति के लोभ में वे इस कार्य में निरत रहे। पूज्य बाबा उनकी लगन और निष्ठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए एवं उन्होंने श्री केडिया जी को अनेक दिव्य बातें लिखकर दे दी। यह लेखन फुल स्केप साइज के कागजों में लगभग 40 पन्नों का था। श्री केडिया जी ने इसे अपना परम सौभाग्य माना। इन दिव्य बातों को पढ़कर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। आखिर श्री केडिया जी थे तो इस कलिकाल में जन्मे प्राणी ही, उनका मन इतनी बड़ी बातों को पचा नहीं पाया। पूज्य बाबा की इन उक्तियों की सत्यता को जांचने का उनका भाव प्रबल हो उठा। उनके पास उन्हें जांचने की और दूसरी कोई कसौटी तो थी नहीं। उन्होंने सोचा क्यों न इस 40 पन्नों में जो बातें पूज्य बाबा ने लिखी हैं उन पर श्री पोद्दार महाराज की मोहर लगवा ली जाए।
इस थोड़ी सी अश्रद्धा जनित भावहीनता ने श्री केडिया जी के द्वारा एक बड़ी भूल करवा दी। उन्होंने वे 40 पन्ने पूज्य पोद्दार महाराज को दे दिए और यह भी बता दिया कि पूज्य बाबा द्वारा लिखित सामग्री को उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया है। उन पन्नों को पढ़कर पूज्य श्री पोद्दार महाराज ने इस प्रकार से उन्हें उपेक्षा पूर्वक वापस कर दिया जैसे वे सर्वथा महत्वहीन हों। साथ ही यह भी कह दिया कि बाबा तो सन्यासी एवं भावुक हैं, व्यवहारिक जगत से उनका कोई संबंध अथवा संपर्क रहता नहीं, रात दिन जगत से परे की बातें सोचते रहते हैं। ये बातें सर्वथा सारहीन हैं। सच्ची बात तो यह है कि यह सब मात्र थूथी भावुकता है। मैं तो मात्र एक साधारण गृहस्थ साधक हूँ, साधना करता हूँ और शास्त्रों की बात प्रवचन सत्संग में कहता हूँ। श्री केडिया जी का पेट तो पहले ही छोटा था। इतनी कल्पनातीत उच्च अवस्था की बातों को हृदयंगम करना उनके लिए संभव था ही नहीं। और अब जब श्री पोद्दार महाराज ने स्वयं ही उन सब बातों का निषेध कर दिया तो केडिया जी ने उन्हें पूज्य बाबा के थोथे भावुक मन की उड़ान ही मान लिया। श्री केडिया जी के मन में पूज्य बाबा के प्रति जो उच्च श्रद्धा थी वह भी अब नहीं रही थी। वह भी डगमगा गई थी। उन्होंने यही मान लिया कि ये मात्र भावुक उड़ाने भरकर लोगों को भ्रमित करते हैं, पूज्य पोद्दार महाराज की चाटुकारी भर करते हैं। श्री पोद्दार जी यदि इनकी बातों में तनिक सा भी सत्य तथा तथ्य पाते तो उन्हें मेरे सन्मुख स्वीकार कर लेने में ही आपत्ति क्या थी। मेरे सन्मुख वे असत्य का आश्रय क्यों लेते? मैं तो उनका विश्वासी श्रद्धालु जन हूँ, वृंदावन छोड़कर उनके पास आता हूँ। इधर तो श्री पोद्दार महाराज ने केडिया जी को उन बातों के संबंध में पूज्य बाबा की थूथी भावुकता है यह टिप्पणी की एवं वे पूज्य बाबा के पास जाकर एकांत में उन्हें संकेत दे आए कि केडिया जी ऐसी बातें जानने के अधिकारी सर्वथा नहीं हैं एवं आपको लिखकर तो कभी भी ऐसी बातें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। पूज्य पोद्दार महाराज जी का पूज्य बाबा को इतना संकेत पर्याप्त था। उन्होंने श्री केडिया जी को तुरंत बुलवाया और कहा कि जो मैंने आपको लिखकर दिया है उसमें कुछ संशोधन करना है, आप एक बार वह मुझे लौटा दीजिए। श्री केडिया जी ने वह सामग्री सहर्ष पूज्य बाबा को सौंप दी। उस सारी सामग्री के प्रति अब उनका आदर भाव ही नहीं रह गया था। केडिया जी ने वह सामग्री निरर्थक तो मान ही ली थी, अतः न तो उसे पुनः मांगी और न ही पूज्य बाबा ने फिर उसे लौटाई। बाहर समीर उस पथ से ही उसको फिर ले जाता प्रियतम, सौरभ से सनी हुई उसकी मोहकता अब बढ़ती प्रियतम। पर गंध फली का वह वन था, भोरा कैसे आवे प्रियतम। फिर थी बिखरी पत्रावली ले, उद्दाम पवन भागा प्रियतम। पंकिल थल में कुछ नष्ट हुई, कांटों की झाड़ी में प्रियतम। कुछ गिरी बची फिर कुछ थी पर था, विधान ऐसा प्रियतम। हो जाए लुप्त अंकित बातें, लीला की तुमने ही प्रियतम। दावा की एक लहर आई, स्वाहा हो गई सभी प्रियतम। इसका भावार्थ है, उन बातों को उस पिंजर पथ से ही बाहर समीर ले जाता, अर्थात अपने कक्ष में श्री पोद्दार महाराज के पिंजर में पूज्य बाबा बैठे थे एवं श्री केडिया जी उन बातों को उनसे प्रार्थना करके ले गए। अब तक तो उन बातों की मोहकता जैसी सौरभ से सनी हुई थी, बढ़ी ही थी, परंतु हाय वह गंध फली का वन था, वहाँ उस सौरभ का सच्चा ग्राहक भ्रमर भला कैसे आता। फिर भी उन बिखरी पत्रावलियों को लेकर उद्दाम पवन भागा, परंतु हाय कुछ कीचड़ के प्रदेश में नष्ट हो गई, कुछ कंटकाकीर्ण झाड़ियों में गिर गई, कुछ गिरी फिर भी कुछ बची थी। परंतु हे प्रियतम, ऐसा ही विधान था कि वे अंकित बातें सर्वथा लुप्त हो जावें। तुमने ऐसी लीला की कि दावा की एक लहर आई
और सब स्वाहा हो गई। श्री केडिया जी ने वह सामग्री पुनः प्राप्त करने का आग्रह भी नहीं किया और वे वृंदावन वापस चले गए। वृंदावन आने के कुछ दिनों पश्चात उन्हें श्री कृष्ण के स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने श्री केडिया जी के सामने यह रहस्य खोला कि पूज्य बाबा ने जो लिखा था वह सर्वथा सर्वांश में सत्य था। श्री पोद्दार महाराज ने स्वयं को पूर्णतः संगुप्त रखने के लिए तुमसे वैसा कह दिया था। श्री केडिया जी को यह जानकर बहुत ही परिताप हुआ, परंतु उस वस्तु की उत्कृष्टता पर संदेह के कारण उनके हाथ में आई श्रेष्ठतम सामग्री अब तो हाथ से निकल ही गई थी। पश्चात तो उसे पुनः प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास भी किया कि वे पृष्ठ उन्हें पुनः मिल जाएं, परंतु उड़ी हुई चिड़िया फिर कैसे हाथ आती। जिस प्रकार पूज्य बाबा अपने कंठहार के रूप में श्री पोद्दार महाराज के महात्म की 70-80 अन्य भगवद वाणियों को अपने कंठ में सदा धारण किए रहते थे, उन्हीं बातों के साथ ये 40 पृष्ठ भी उन्होंने अपनी धरोहर बनाकर रख लिए। सभी तथ्य पूज्य बाबा के हृदय हार तो बने हुए थे ही। शीत ऋतु की बात है। पूज्य बाबा एकांत में बैठे आग ताप रहे थे। अंगीठी में कोयले धधक रहे थे। उन एकांत क्षणों में पूज्य बाबा के पास पोद्दार महाराज आए। पूज्य बाबा ने उनका स्वागत किया। कुछ साधारण बातें करने के पश्चात पूज्य पोद्दार महाराज ने पूज्य बाबा से कहा, मैं वह सब देखना चाहता हूँ जो कुछ आपने भगवान श्री कृष्ण के संकेत से मेरे बारे में लिखा है। पूज्य बाबा ने तुरंत अपने गले से निकालकर वह लिखित सामग्री पूज्य पोद्दार महाराज को दे दी। वे उस सामग्री को वहीं पूज्य बाबा के सन्मुख ही पढ़ गए। पढ़ चुकने के पश्चात उन सभी प्रश्नों को पूज्य पोद्दार महाराज ने मोड़कर समेटा और पूज्य बाबा के सन्मुख ही देखते देखते उसे अंगीठी में डाल दिया। उस दिव्य सामग्री को आग में डालकर श्री पोद्दार महाराज ने पूज्य बाबा से कहा, आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है जो आपको यह सब बता देते हैं। पूज्य बाबा अपनी आंखों से यह सब देख रहे थे। वे निश्चेष्ट निष्पंद बैठे रहे और मुस्कुराते रहे। उन्होंने श्री पोद्दार महाराज के प्रति कोई विरोध भी प्रकट नहीं किया कि आपने यह सब क्या कर दिया, न ही किसी प्रकार का शोभ। उन्हें तो पोद्दार महाराज की रुचि के सांचे में ही अपने को ढालना था। ऐसा नहीं कि इसके पश्चात उन्हें कोई भगवत संकेत मिलने स्थगित हो गए हों। भगवान श्री कृष्ण तो यावत जीवन उनसे पद पद पर वार्ता करते थे, परंतु ऐसे प्राप्त भगवदीय संकेतों को उन्होंने लिखना बंद कर दिया। जब श्री पोद्दार महाराज की रुचि ही नहीं तो क्या लिखा जाए, अतः कागज पर मसी बिंदुओं से लिखना स्थगित हो गया। पूज्य पोद्दार महाराज की महिमा का वर्णन। यह महापुरुषों का लीला महात्म्य रस अतिशय निर्मल, पवित्र और परम अनमोल है। बड़े से बड़ा मूल्य देकर भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसे कभी भी वाणी से खोलकर प्रकट नहीं करो। यह प्रेमी महात्मा जनों का संसार अति ही मधुर एवं विचित्र है। वे सदा सब दिशाओं में प्रेम तथा प्रेम वैभव का ही विस्तार करते रहते हैं। प्रेमी की बहुत ही विलक्षण स्थिति है। उसका अपने प्रियतम के साथ सदा परस्पर मधु मिलन एवं सरलतम रति रंग होता रहता है। उसे जगत की सदा विस्मृति ही रहती है। प्रेमी का शरीर चाहे घोर नरक अग्नि में पड़ा पचता रहे, परंतु उसका अपने प्रियतम के साथ प्रेम पल पल बढ़ता ही रहता है। वह अपने दुखों की और तो देखता ही नहीं। उसकी दृष्टि तो अपने प्रियतम के सुख में ही अटकी रहती है और उसके सुख से वह निरंतर सुखी रहता है। यही प्रीति का नियम है। यह प्रेम रस का सरोवर अगाध है। इसका तल ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसमें वह प्रेमी नित्य मग्न डूबा रहता है। वह कभी उछलकर ऊपर नहीं आता। न तो उसे प्रिय में मग्न रहने के कारण कोई बाहर से कुछ जान पाता है और न ही कोई उसके पास आ जा ही पाता है, क्योंकि उसका प्रेम और प्रियतम दोनों ही बाहर के सभी लोगों के लिए अगम्य और अगोचर होते हैं। धन्य हैं वे जीव जो जगत में लोक कल्याण के लिए आते हैं।
धन्य है वह काल जब वे प्रकट होते हैं, और धन्य है वह देश जहाँ वे विचरते हैं, एवं धन्य है वे लोग जो उनके संपर्क में आकर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। ऐसे महापुरुष मुक्त होने पर भी मुक्त न होकर जगत में जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत के महान मंगल के लिए ही होता है। अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदि से रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते रहते हैं। इनके सारे कार्य भगवान के ही कार्य होते हैं। ये भक्ति मार्ग के आचार्य, परम भक्त शिरोमणि, सर्वभूत हित में रत, जीवों के कल्याण के लिए ही जीते हैं। पूज्य पोद्दार जी के महात्म के संबंध में जैसे श्री केडिया जी ने पूज्य बाबा से जिज्ञासा की, वैसे ही अन्य लोग जिज्ञासा करते थे। इन जिज्ञासा करने वालों में श्री गंभीर चंद जी दुजारी जी की प्रेरणा प्रमुख होती थी। पूज्य बाबा के कथन अनुसार उन्होंने भी 1 महीने तक 1 लाख नाम जप प्रतिदिन किया था। इन निम्नलिखित बातों को बहुत कठोर नियम एवं भजन निष्ठा का पूज्य बाबा के सन्मुख प्रदर्शन कर लोगों ने उनसे उगलवाई थी। पूज्य बाबा पूज्य पोद्दार महाराज की रुचि का ध्यान रखते हुए यद्यपि इन्हें गोपनीय भी रखना चाहते थे, साथ ही वे सच्चे श्रद्धालुओं एवं जिज्ञासुओं को वास्तविक लाभ से वंचित भी नहीं करना चाहते थे। अतः उनके मुख से ये महत्वपूर्ण बातें प्रकट हुईं। श्री दुजारी जी, लेखक के पूज्य मामा जी चिमनलाल गोस्वामी जी, श्री मोतीलाल जी पारिक, श्री गोवर्धन जी शर्मा आदि सभी के उकसा कर पूज्य बाबा के पास भेजते और पूज्य बाबा से अधिक महत्वपूर्ण दोहन करने की चेष्टा करवाते। जो दिव्य तथ्य उन दिनों रतनगढ़ प्रवास में सन 1941, 42 और 43 ईस्वी में प्रकट हुए, उन्हें यहाँ सार भाव से दिया जा रहा है। वैष्णव जिज्ञासा जगत इससे अवश्य लाभान्वित होगा। श्री राधेश्याम बंका जी ने अपनी रस पल्लव नामक पुस्तक वाटिका के पत्र पुष्प 4th भाग में भी ये तथ्य प्रकाशित कर दिए हैं। वर्तमान में इस जीवनी में पूज्य बाबा का चरित्र 1936 के काल में ही चल रहा है, परंतु प्रसंग अनुसार पूर्व अध्याय में भी 7 वर्ष आगे का घटना चक्र जब उल्लेखित किया जा चुका है, तो इस अध्याय में भी 7 वर्ष अग्रिम के तथ्य दिए जा रहे हैं। श्री गंभीर चंद दुजारी जी की पत्नी इधर बहुत ही बीमार रहीं। उनको देखने के लिए पूज्य पोद्दार महाराज बीकानेर भी पधारे थे। श्री पोद्दार महाराज के आने के पश्चात से वे ठीक होने लगीं। श्री पोद्दार महाराज जानते थे कि मेरे आगमन को श्री दुजारी जी चमत्कार के रूप में सर्वत्र प्रचारित करेंगे, अतः बहुत काल तक तो वे उनके आमंत्रण की उपेक्षा ही करते रहे। पीछे आए एवं कुछ ऐसा ही योग भी बना कि उनके आगमन के पश्चात वे मरणासन्न अवस्था से उत्तरोत्तर स्वस्थ होने लगीं। अतः श्री गंभीर चंद जी दुजारी का ही पूज्य बाबा के सन्मुख प्रमुख प्रश्न था कि क्या श्री पोद्दार महाराज भगवान की तरह सर्वशक्तिमान हैं, जो वे निज जनों के दुख दर्द भी दूर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा अनुमान होता है कि उनकी कृपा से ही मेरी पत्नी ठीक हो गई। क्या वे सर्वज्ञ हैं और सबके मन की बात भी जान ले सकते हैं? ये बातें मेरे पूर्वाश्रम के पूज्य मामा जी श्री चिमनलाल जी की डायरी में भी लिखी थी। मैंने उन्हें उद्धृत कर लिया था, वे भी यहाँ दी जा रही हैं। पूज्य बाबा के शब्द थे, श्री पोद्दार महाराज भाई जी से केवल पारमार्थिक संबंध रखना चाहिए। मेरी स्त्री अच्छी हो जाए, मेरा अमुक कार्य हो गया आदि बातों में यदि मन फंस गया तो बहुत संभव है भविष्य में श्रद्धा घट जाए। यह तो संयोग था अथवा भगवत विधान था कि आपकी स्त्री स्वस्थ हो गई। यदि अच्छी नहीं होती तो पूज्य पोद्दार महाराज भाई जी का महात्मा क्या कम हो जाता? क्या वे महात्मा नहीं होते? यूँ तो किसी प्रकार से भी पूज्य पोद्दार महाराज से जुड़ना, उन्हें स्मरण करना परम मंगलकारी है, परंतु समस्त जगत के शहंशाह बादशाह का अनुग्रह प्राप्त कर उस खजाने से मात्र 5 रुपये का नोट मांगना और उसे प्राप्त कर खुश होना, जैसे बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती, वैसे ही पूज्य पोद्दार महाराज श्री भाई जी के विषय में इन तुच्छ चमत्कारों की कल्पना करके खुश होना
लौकिक बातों को आपका मन यदि तनिक भी पकड़ता है और महत्व देता है तो मेरी समझ में श्री पोद्दार महाराज भाई जी से असली लाभ उठाने में बहुत ही विलंब हो जाएगा, बहुत ही विलंब हो जाएगा। यथार्थ तो सभी को लौकिक बातों को भूलकर केवल पारमार्थिक लाभ की बात ही सोचनी चाहिए। लौकिक बातें तो इतनी साधारण, नगण्य एवं निम्न स्तर की हैं कि आगे चलकर इनसे श्रद्धा घट भी सकती है। जहाँ तक श्री पोद्दार महाराज भाई जी की सर्वज्ञता का प्रश्न है, वे तो आपकी मान्यता अनुसार ही आपके सामने अपना रूप प्रकट कर देंगे। यदि आपकी मान्यता होगी कि मैं जो इन्हें बात जनाऊंगा इतनी ही ये बात जानते हैं, तो ये सर्वथा जानने पर ही जानने की लीला कर देंगे। और यदि सचमुच अंतर हृदय से आपका विश्वास है कि पूज्य पोद्दार महाराज सर्वज्ञ हैं और मेरे घट घट की सब बातें जानते हैं, तो पूरा समर्पण रूप से विश्वास होने पर वे मन की सब बात निश्चय ही जान लेंगे। जय श्री राधे। आगे की पूज्य भाई जी की महिमा हम कल सुनेंगे। जय श्री